दिल्ली में एक चिंताजनक वारदात की खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी के घर में चोरी हो गई। 8 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी होने के बाद भी 15 दिन बाद भी चोरों को बचाने में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आइए हम सभी इस खबर को विस्तार से जानते हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मानो अब भगवान भरोसे है। दिल्ली में आए दिन कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उस पर तुर्रा यह है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस के घर भी अब सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आमजन के साथ क्या होगा। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 20 में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक दिल्ली पुलिसकर्मी के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया। अब घर में रखी नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार की माने तो बदमाशों ने इस घटना को सुबह सुबह अंजाम दिया, जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। परिवारजनों के मुताबिक बदमाशों ने दरवाजे के ऊपर बने जाले को तोड़ा और घर में प्रवेश किया, जिसके बाद उन्हें जो हाथ लगा सभी को लेकर रफू चक्कर हो गए। परिवार के मुताबिक ज्वेलरी और नकदी सब मिलाकर करीब 8 लाख रुपए है। परिवार ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। परिवार का कहना है कि घटना को करीब 15 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल टालम टोल करने में लगी हुई है। मैं रोहिणी सेक्टर 20 पॉकेट 1 में रहती हूँ। ठीक है, 12 तारीख को सुबह के 3:45 बजे हमारे घर में चोरी हुई है। जब मेरी नींद खुली तो 4:15 बज रहे थे। मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम तीनों को बेहोश कर करके और पूरे घर से सामान की चोरी हुई है। कपड़ों में से जो कपड़े होते हैं वो सारे गहने, 1.5 लाख रुपए कैश और 4 फ़ोन लेकर के भागे हैं। कम से कम 8 लाख के गहने थे। क्या मौके पे आला अधिकारी कोई मौजूद थे? कोई आईओ नहीं आया, कोई एसएचओ नहीं आया और ना ही किसी ने हमारी स्टेटमेंट ली, और फिंगरप्रिंट भी जो ले करके गए थे ना, वो भी मैच नहीं कराए गए। या आपकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई? हमारी कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई और सामान भी आधा अधूरा लिख कर लेके गए, सामान भी पूरा नहीं लिखा उन्होंने। मामला सिर्फ 380 तक ही इन्होंने चोरी का डाला, बल्कि साथ में इन्होंने 457 की धारा भी लगानी थी, क्योंकि ये हमारे घर में विंडो तोड़ करके और जाली काट करके और रॉड तोड़ के तब अंदर घुसे। वो हमारे घर में घुस के और हमें बेहोश करके फिर इन्होंने चोरी करी है। वो मुझे मार भी सकते थे, मेरे बच्चे को उठा ले जाते, मेरे पति को मार देते, फिर क्या करती पुलिस। इन्होंने तो सामान्य चोर नहीं ढूंढा जा रहा है इन लोगों से, तो ये क्या खूनी कैसे ढूंढते ये लोग। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे पति सुबह जाते हैं, रात में वापस आते हैं,
थाने में से, तो हर पुलिस वाला बस आश्वासन देता है और कोई काम नहीं हुआ अभी तक। किसी भी तरीके के कोई भी सबूत नहीं मिले, ना कोई चोर उठाया गया। चोरी हुए 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और मेरे पति खुद दिल्ली पुलिस में है। जब पुलिस वालों की कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा तो आम जनता बेचारी क्या करेगी? आम जनता तो सिर्फ हाथ मल के रह जाएगी। हम तो आश्वासन दे रहे हैं पुलिस वाले, और कोई काम ही नहीं करता है, कोई सुनता ही नहीं है। मैं डीसीपी पर जाऊंगी, अगर डीसीपी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कमिश्नर पे जाऊंगी, अगर उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। हमारे लिए वो 9 लाख रुपए कम नहीं थे। हम तो भाई डेली के कमाने और खाने वाले इंसान हैं। हमारे लिए 9 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हमने कैसे कैसे बचा करके रखा था कि अपने बच्चे के भविष्य में वो हमारे काम आएंगे। 1 रुपया तक नहीं छोड़ के गए। मंदिर में से भी पैसे निकाले, बच्चे की गुल्लक तक तोड़ के चले गए, दूध के भी पैसे नहीं बचे घर में। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को चारों तरफ फैलाया जाए और जो चोरी हुई है उस चोर को पकड़ा जाए, ताकि जो हमारे साथ हादसा हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। वो हमें मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मीडिया तक ये बात जाए, लोगों तक पहुँचे कि ये लोगों में दहशत ना हो। चोर पकड़ा जाए तो लोगों की दहशत थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं, 15 दिन हो गए चोरी को, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्होंने सिर्फ 380 की धारा लगाई, जबकि उसके साथ 457 लगानी थी। ये सेंध लगाकर और इन्होंने हमारे घर की विंडो तोड़ करके बाकायदा घर में घुसे हैं और हम लोगों को बेहोश किया है और बेहोश करके घर का सारा सामान लेके गए हैं। ये बच्चे को भी ले जा सकते थे और हमें मार भी सकते थे ये लोग। जब इनसे एक चोर नहीं ढूंढा जा रहा पुलिस वालों से, तो ये खूनी को कैसे ढूंढ लेते अगर ये हमें मार के चले जाते तो। मतलब वो कह रहा ये है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बिल्कुल हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कल को ये हमें मार भी सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। हमसे कोई स्टेटमेंट भी नहीं ली गई, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। और जहाँ तक कि फिंगरप्रिंट लिए थे वो भी अभी तक इन्होंने मिलाए नहीं कि फिंगरप्रिंट भी मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या आपकी स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड की गई है थाने की तरफ से? कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है, अभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।